Good morning, students. Today we will read about the basic features of government. Okay. Today we will start new chapter, that is 25 chapter of your civics. Okay, बच्चे. Let's start. Firstly, we discuss about the democratic. Democratic means the government in which people have right to elect their representative, means their leader. Okay, प्रीवियस अर्लियर चैप्टर में हमने रीड किया था किसके बारे में, मोनार्की गवर्नमेंट के बारे में और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट के बारे में और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में. बट इस चैप्टर में हम रीड करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में. ओके, अब स्टार्ट करते हैं. वार्म अप. मॉडर्न डेमोक्रेसी इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन विच पीपल डू नॉट डायरेक्टली रूल बट दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ. अब देखिए बच्चे, मॉडर्न in this government representative are elected or choose by the people. Okay, मॉडर्न डेमोक्रेसी इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो कैसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. मीन्स यहाँ पर पीपल खुद डायरेक्टली रूल नहीं करते. यहाँ पीपल्स के जो चूज़ किए हुए वोटिंग के थ्रू इलेक्टेड लीडर होते हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ रूल करते हैं. ओके, तो देखिए, बट दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव टू टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ. ये जो भी लीडर चूज़ किए जाते हैं या रिप्रेजेंटेटिव जो भी पीपल के थ्रू चूज़ किए जाते हैं, पीपल उन्हें अपने बिहाफ पर चूज़ करते हैं और उन्हें अपने बिहाफ पर गवर्नमेंट बनाने की कहीं ना कहीं उन्हें पावर देते हैं जिससे वो लोगों के वेलफेयर के लिए डिसीजन ले सकें. द अडल्ट सिटीजन चूज द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स. जो अडल्ट सिटीजन्स होते हैं, अडल्ट सिटीजन्स मीन्स जो 18 ईयर्स के हो चुके हैं, जिन्हें वोटिंग का राइट होता है, वो अडल्ट सिटीजन्स अपने में से ही किसी एक मेंबर को गवर्नमेंट के लीडर और रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चूज़ करते हैं. मीन्स जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है उसे पीपल अपने वोट के थ्रू चूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. अब आगे हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स के बारे में. इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देयर आर certain key elements of basic features that are important for democracy. means जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके कुछ की एलिमेंट्स और कुछ बेसिक की फीचर्स हैं जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. मतलब अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो डेमोक्रेसी नहीं मानी जाएगी. तो डेमोक्रेसी के जो की फीचर्स हैं या बेसिक फीचर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कौन से हैं. फर्स्ट है पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्शन. मीन्स पार्टिसिपेशन जो है इलेक्शन में होना कंपल्सरी होना चाहिए. अब किसका पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, पीपल्स की. मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसकी है, पीपल्स की है और पीपल के थ्रू ही चूज़ किए जाते हैं इसमें रिप्रेजेंटेटिव. ओके, और किसके लिए होती है, पीपल्स के लिए ही होती है. तो जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें सबसे फर्स्ट जो एक कंपल्सरी है वो है पीपल्स का पार्टिसिपेशन. और वो किसके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू. मीन्स डायरेक्टली एक ही प्लेस पर सभी लोगों को असेंबल कर कर फिर चूज़ करना पॉसिबल नहीं होता. इसीलिए इनडायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू लीडर को चूज़ किया जाता है. मीन्स डायरेक्टली सभी पीपल्स को असेंबल किया और फिर उनके थ्रू ये पूछा जाए कि कौन, मतलब किस लीडर को
वोट देनी चाहिए, मतलब कौन कौन इस लीडर के फेवर में है, तो सभी को एक साथ इकट्ठा करके उनके डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इनडायरेक्टली उन सभी से वोटिंग के थ्रू, इनडायरेक्टली का मतलब यहाँ है कि वोटिंग के थ्रू वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि जो भी पीपल है उनका पार्टिसिपेशन होना इलेक्शन में कंपल्सरी है। इन अ डेमोक्रेसी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। लोगों का पार्टिसिपेशन जो है कंपल्सरी है। किसके अंदर? डेमोक्रेसी के अंदर। द पीपल पार्टिसिपेट थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन। पीपल किसके थ्रू इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं? वोटिंग के थ्रू। एंड चूज देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव, और इस तरह से वो अपने प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधि को, अपने लीडर को चूज कर सकते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर गिवन द पावर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। इस तरह से इन रिप्रेजेंटेटिव्स को गवर्नमेंट बनाने की पावर मिल जाती है। द गवर्नमेंट दस फॉर्म्ड रिमेन्स इन पावर फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। गवर्नमेंट के पास जो ये पावर है ये एक फिक्स टाइम पीरियड तक रहती है। इन आवर कंट्री, अगर हमारी कंट्री की बात करें तो दिस पीरियड इज़ 5 ईयर। तो हमारी कंट्री में ये जो पीरियड है गवर्नमेंट का वो 5 ईयर का है। आफ्टर द एंड ऑफ दैट पीरियड, 5 ईयर के बाद इलेक्शन आर हेल्ड अगेन, दोबारा से इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं। इफ़ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बीन सेटिस्फाइंग, मान लीजिए प्रेजेंटली गवर्नमेंट से पीपल सेटिस्फाई हैं तो पीपल में री इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, दोबारा से वो अपने उस रिप्रेजेंटेटिव को री इलेक्ट कर सकते हैं, दोबारा उसको ही चूज कर सकते हैं, उसको ही वोट देते हैं। ठीक है। इफ़ नॉट, यदि नहीं, दे मे इलेक्ट अदर रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट। अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसकी प्लेस पर किसी अनदर न्यू रिप्रेजेंटेटिव को अपने वोट के थ्रू इलेक्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। ओके, तो ये था पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्शन। सेकंड की अगर हम बात करें, अदर मीन्स ऑफ पार्टिसिपेशन मीन्स सेकंड पॉइंट कौन सा है? पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट एक्टिवली इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज ओपनली ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इवन क्रिटिसाइजिंग दैम। दूसरा मतलब पार्टिसिपेशन का, दूसरे किस तरीके से पार्टिसिपेशन कर सकता है? पीपल पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्टिवली इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय एक्सप्रेसिंग देयर व्यू। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर पीपल अपने व्यूज़ जो है ओपनली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में अपने व्यूज़ रख सकते हैं या उनका क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मीन्स अगर पब्लिक को ये लगे कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके जो भी वर्क वो कर रही है या जो भी पॉलिसीज ने स्टार्ट की हैं वो सही नहीं है, उसमें कुछ कमियां हैं, तो वो ओपनली उनका खुलकर क्रिटिसाइज कर सकता है। ओके, ये सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर हो सकता है। अगर मोनार्की गवर्नमेंट हो तो वहाँ पर रूलर के अगेंस्ट जाने की किसी को परमिशन या राइट नहीं होता। अगर कोई उसके अगेंस्ट जाता है तो उसको पनिश किया जाता है, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पीपल को राइट है अपने व्यूज़ रखने का या क्रिटिसाइज करने का। दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज़ थ्रू मीडिया। अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर पीपल मीडिया के थ्रू भी अपने जो व्यूज़ हैं वो रख सकते हैं। मीडिया के कौन से वे हैं? जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म्स एट्सेट्रा। डायरेक्ट प्रोटेस्ट, अब देखिए मीडिया के अलावा डायरेक्ट भी प्रोटेस्ट कर सकती है। प्रोटेस्ट मतलब उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकती है, उसका विरोध कर सकती है। अब कैसे? रैलीज के थ्रू, स्ट्राइक्स करके, धरना देकर या सिग्नेचर कैंपेन्स करके। सिग्नेचर कैंपेन्स का मतलब सभी लोगों ने मतलब एक कैंपेन स्टार्ट किया और उसमें जो जो उसके फेवर में नहीं है वो सभी अपने साइन करेंगे और जितने ज़्यादा साइन होंगे उस सिग्नेचर कैंपेन के अंदर उस बोर्ड पर, तो उस से मतलब ये प्रूव होगा कि इतने पीपल उसके अगेंस्ट हैं, उस पॉलिसी के या उस रूल के अगेंस्ट हैं। ओके, तो या धरना देकर या स्ट्राइक करके। ठीक है, तो इस तरीके से भी पीपल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर अगेंस्ट जा सकते हैं।
मतलब उनकी कमियों के अगेंस्ट जा सकते हैं। एज अदर मीन्स ऑफ पार्टिसिपेशन बाय द पीपल, इन सभी का मतलब है कि वोटिंग के अलावा और भी कुछ दूसरे तरीके हैं जिनके थ्रू पीपल अपना पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के अंदर कर सकता है। दिस मेथड्स हेल्प द गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम बाय द पीपल। अब इन मेथड्स से, ये जो मेथड्स हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं कि एक्चुअल में पीपल्स जो हैं गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी या उन्होंने जो भी चीज़ें स्टार्ट की हैं उनसे लोग पीपल सेटिस्फाई हैं या नहीं, एक्चुअल में पीपल जो है गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं।